नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। गडकरी ने कीरतपुर मनाली 4 लेन की तस्वीरें शेयर कर लिखा, ट्रायल के लिए खुलेंगी 5 टनल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार रात को कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना की कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। साथ ही 4 लेन के वाहनों के लिए खोलने पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के मंडी जिले में पंडोह से औट तक 10 टनल बनाई जा रही हैं। इसमें हनोगी से झलोगी तक 5 टनल पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। इस टनल को ट्रायल के लिए खोला जा रहा है। हनोगी से झलोगी तक विशेष रूप से बरसात के मौसम में पहाड़ों से पत्थर गिरने से खतरा बना रहता है और सड़क पर ब्यास नदी का पानी आने से बरसात में से बंद भी करना पड़ता था। इस समस्या से भी यात्रियों को छुटकारा मिलेगा और यात्रा भी सुरक्षित होगी, समय की बचत भी होगी। कीरतपुर से नीर चौक तथा पंडोह से टकोली तक सड़क का कार्य पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन प्रस्तावित है। उन्होंने 4 लेन के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। विधायक की क्लास, बच्चे नहीं बता पाए देश का नाम, बोले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से करेंगे शिकायत। जनजातीय क्षेत्र पांगी की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे अपने देश का नाम भी नहीं बता पाए। इसका खुलासा तब हुआ जब बुधवार को भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने देश का नाम पूछा तो वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विधायक ने दोबारा पूछा तो बच्चे चुप हो गए। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। अध्यापकों से पूछताछ की और कार्यकर्ताओं से भी इसके लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। साथ ही इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से करने की बात कही। विधायक ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र पांगी जिले का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाएगी तो आने वाले समय में ये बच्चे अपना भविष्य किस प्रकार से सुधार पाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने गहन चिंता जाहिर की। उन्होंने बच्चों को समझाया कि वह सुबह की प्रार्थना सभा में रोजाना यह कहते हैं कि भारत हमारा देश है, बावजूद इसके उन्हें अपने देश का नाम पता नहीं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वे सुबह और शाम रोजाना टीवी पर न्यूज चैनल पर खबरें देखें और सुने। इसके अलावा रोजाना रेडियो पर अपडेट लेते रहें, जो भविष्य में उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने अध्यापकों को भी समझाया कि वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखाएं। सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहडू सिविल अस्पताल में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। अदालत ने जनहित में याचिका दर्ज करते हुए निदेशक स्वास्थ्य और बीएमओ रोहडू को भी प्रतिवादी बनाए हैं। बताया गया है कि अस्पताल में हर दिन 400 से 500 ओपीडी होती है और मरीजों को मरहम पट्टी की जरूरत होती है। अस्पताल में अभी नर्सों के 31 पदों में से 17 खाली चल रहे हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट के 9 पदों में से सिर्फ 3 पद ही भरे गए हैं। खबर में उजागर किया गया है कि यदि कोई पैरामेडिकल स्टाफ कार्य दिवस के दौरान छुट्टी पर जाता है तो चिकित्सकों को खुद ही मरहम पट्टी करनी पड़ती है। अस्पताल में इन पदों को भरने के लिए स्थानीय विधायक से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को भरने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। पेपर लीक मामला, आरोपी भाई बहन की न्यायिक हिरासत अब 30 तक बढ़ी। पोस्ट कोड 939 जेओए आईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई बहन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर बुधवार को फिर से दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 30 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी नीतू और गोपाल को एसआईटी ने पोस्ट कोड 939 जेओए आईटी पेपर लीक मामले में 28 अप्रैल को हमीरपुर वार्ड नंबर 7 स्थित घर से गिरफ्तार किया था। नीतू ने भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद से जेओए आईटी का पेपर हासिल कर अपने भाई गोपाल को उपलब्ध करवाया था, जिसके चलते गोपाल ने इस परीक्षा को किया। एसआईटी की ओर से की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद एसआईटी ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया। वर्तमान में दोनों आरोपी भाई बहन न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी भी दी है। इस पर अब 23 मई को सुनवाई होनी है। अब तक दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
वहीं आरोपी संजीव कुमार, निखिल आजाद और नीरज कुमार की आवाज के सैंपल भी FSL लैब मंडी में लिए गए थे, जिनकी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई संभव हो पाएगी। उधर एसपी विजिलेंस राहुल नाथ ने कहा कि पोस्ट कोड 939 GOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई बहन की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी गई है। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। फॉरेंसिक लैब चुंगा से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस SIT फाइनल चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सप्ताह के भीतर से कोर्ट में पेश किया जाना है। विश्वविद्यालय पर 40,000 फर्जी डिग्रियां जारी करने का कथित आरोप है। पुलिस SIT का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। फॉरेंसिक लैब चुंगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस SIT को मिल गई है। पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में यह पाया गया कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल हैं। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों का सौदा कर पैसों का नकद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई हैं। यही नहीं, आरोपियों भी है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे कई कोर्स भी करवा दिए जिनकी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अनुमति ही नहीं दी थी। बिलासपुर में बनेगा प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय, टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट और टच स्क्रीन। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित पुस्तकालय प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में टेबल पर किताबों की जगह इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड और टच स्क्रीन लगाए जाएंगे। इनमें हजारों पुस्तकों को अपलोड किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए जिला प्रशासन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से बजट का प्रावधान करेगा। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिला पुस्तकालय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अब डिजिटल किया जाएगा। यह प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय के टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड और टच स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसमें NCERT और CBSE की सभी पुस्तकें अपलोड होंगी। इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी ताकि पाठक YouTube आदि पर भी अध्ययन कर सके। उपायुक्त ने कहा कि पुस्तकालय में प्रमुख समाचार पत्रों की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ली जाएगी ताकि ऑनलाइन समाचार पढ़ने की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में अध्ययन करने वाले पाठकों ने जिला पुस्तकालय में कई सुविधाओं के अभाव की बात की है। फिलहाल के माइनिंग फंड से पुस्तकालय के लिए 5 लाख रुपए राशि भी जारी कर दी गई है। इसमें पुस्तकालय के लिए कुर्सियां खरीदने सहित अन्य मरम्मत कार्य किया जाएगा। बिजली बोर्ड में 2600 पद भरने, OPS बहाल करने पर 20 मई को होगा फैसला। राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के करीब 2600 पद भरने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर 20 मई को फैसला होगा। वित्त और ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक 20 मई को बुलाई गई है। इसमें तकनीकी कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित मामलों पर भी मंथन होगा। कर्मचारी यूनियनों के दबाव के बाद अब 10 माह बाद सर्विस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने से विभिन्न पदों के पदोन्नति अधिनियम में संशोधन व बिजली बोर्ड में नई भर्ती के मामले लटके हुए हैं। बोर्ड में सहायक लाइनमैन के 3500 तथा सबस्टेशन अटेंडेंट के 500 से अधिक पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। वर्तमान में बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 8000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का मामला सर्विस कमेटी में लंबित पड़ा है। अब 20 मई को प्रस्तावित बैठक में इन पदों को भरने का फैसला होना संभावित है। देव संस्कृति 23 साल बाद जुटेंगे 18 रियासतों के शाही परिवार, हजारों लोग बनेंगे देव नृत्य के साक्षी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन जिलों के 18 रियासतों के शाही परिवार 23 साल बाद गुठान में जुटने जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों लोग देव नृत्य के साक्षी बनेंगे। एक साथ 22 देवताओं की पूजा होगी। शिमला के गुठान में 3 दिन धार्मिक आयोजन होगा। अपनी 400 से ज्यादा यात्राओं को पूरा करने के बाद शिमला और सोलन जिलों के प्रमुख देवता डोमेश्वर सन्नाटा अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। सदियों से आयोजित किए जा रहे इस उत्सव को बड़ातर कहा जाता है। 19, 20 और 21 मई को होने जा रहे इस बड़ातर महायज्ञ में 18 ठकुराइयों के शासकों के वंशज जुटने जा रहे हैं। ठकुराइयां छोटी रियासतों को कहा जाता है जो अंग्रेजी शासनकाल तक इन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभुत्व में थी। ये रियासतें क्योंथल, दरकोटी, कोटखाई, कुठार, सेन, भुंड,
ठियोग, करांगला, शिला आदि हैं। इसके अलावा डोमेश्वर में मान्यता रखने वाले 7 खुंद भी इसमें आएंगे। खुंद तीर कमान वाला ठोड़ा खेल खेलने वाले खच्चिया समुदाय के लोग हैं जो पाशी और शाठी 2 धड़ों में बटे होते हैं। पाशी पांडव और शाठी कौरव पक्ष के माने जाते हैं। डोमेश्वर गुठान के रथ में सवार 22 टिक्कों यानी देवताओं की यहाँ पूजा होगी। इसके अलावा डोमेश्वर कुर्द छड़ी से माहेश्वरी देवी, नाग देवता बागी, नाग देवता बासा माहोक, हिमरी, नेहरा कोटखाई, नेहरा ठियोग, नमाणा, दवा और रावक के डोमेश्वर देवता भी इस महायज्ञ में शामिल होंगे। श्री देवता डोमेश्वर मंदिर समिति गुठान के प्रधान और कारदार की ओर से संबंध में जारी किए गए निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि देवता के उत्सव में पूर्ण नशाबंदी रहेगी। बढ़ातर उत्सव में भाग लेने वालों को कहा गया है कि वे इस आचरण का पूरी तरह से पालन करें। आयोजन में भाग लेने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक लंगर की व्यवस्था होगी। HPTDC के हर होटल और रेस्टोरेंट में परोसी जाएगी हिमाचली धाम। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों और रेस्टोरेंट में हिमाचली थाली के बाद अब हिमाचल की परंपरागत धाम परोसी जाएगी। पर्यटन विकास निगम के रसोइये चंबा, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर के बोटियों से धाम बनाने का प्रशिक्षण लेंगे। परंपरागत बल्टोही पीतल के बड़े बर्तन में धाम तैयार की जाएगी। सस्ती दरों पर लजीज परंपरागत व्यंजन सैलानियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में भी हिमाचली धाम उपलब्ध करवाई जाएगी। HPTDC की समीक्षा बैठक में चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इससे पहले पर्यटन विकास निगम ने शिमला के होटल हॉलिडे होम और आशियाना रेस्टोरेंट में सैलानियों को हिमाचली सिड्डू घी के साथ परोसने का भी प्रयोग किया था, जिसे सैलानियों ने खासा पसंद किया था। बाली ने अधिकारियों को निगम के होटलों की आवश्यक मरम्मत करने, सोशल मीडिया पर प्रचार तेज करने के भी निर्देश दिए। बाली ने कहा कि निगम के होटलों को 5 सितारा होटलों की तर्ज पर विकसित किया जाए। हिमाचल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, कल से मौसम साफ। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में वीरवार को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। राजधानी शिमला में मंगलवार रात में सीजन का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। शिमला में न्यूनतम पारा 17.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार और शिमला, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।